हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं आपके साथ आज जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है वह किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जो आपका जो हिंदी में टॉपिक वर्णमाला है तो पूरे वर्णमाला टॉपिक को कवर करेंगे। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होगा, तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। छोटी, बड़ी और री, यह वर्णमाला में स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। बाकी बचे हुए वर्णमाला में सारे वर्ण पुल्लिंग होते हैं। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो डी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। निम्नलिखित व्यंजन में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो तालु से उन व्यंजनों का उच्चारण होता है कौन से वर्ग का, जो चा वर्ग से बोले जाते हैं। तो हमारा आंसर जो सही होगा वो होगा सी वाला छा। लुंठित वर्ण कौन सा है। जो रा है हमारा वो है लुंठित वर्ण। जो रा है हमारा वो है लुंठित वर्ण। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है। ओष्ठ से पा, फा, बा, भा, मा जो 5 अक्षर हैं वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि हमारे बी और सी गलत हो गया। स्पर्श व्यंजन ये सारे होते हैं। अल्प प्राण का कॉन्सेप्ट ये है कि पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण। अघोष व्यंजन पहला और दूसरा अघोष व्यंजन होते हैं। तो इसमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा, एक इसमें मिला एक इसमें मिला, आंसर हमारा पा सही हो जाएगा। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है। वह युग्मक धुन कहलाती है। या किस प्रकार की ध्वनि है। जो ये या हमारी है वह तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्चारण की दृष्टि से वाह है। उच्चारण की दृष्टि से वाह है। वह उच्चारण की दृष्टि से क्या है, वह है दंतोष्ठ। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कितनी संख्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की स्वरों की कितनी संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ए के उच्चारण में रिक्त स्थान है और फिर रिक्त स्थान की सहायता ली जाती है। तो ए के उच्चारण में सहायता ली जाती है वो किसकी, कंठ और तालु की। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। चा वर्ग जो ध्वनियाँ हैं वह तालव्य वर्ग में आती हैं। वर्णमाला का अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था ई और बड़ी ई वो स्त्रीलिंग होती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम स्वर कहते हैं। दा हलंत प्लस आ प्लस का प्लस शा प्लस आ, इस सारे वर्ण में से कौन सा शब्द बनेगा, वो शब्द बनेगा दक्ष। डी वाला आंसर हमारा सही है। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग है। तो ढा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है का उच्चारण स्थान और वर्ग है तो वो टा वर्ग का आता है और उसका उच्चारण जो है, जो उच्चारण का स्थान है वो है चौथा। हमारा पहला आंसर सही है। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिप चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की कितनी संख्या होती है। तो हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और री। कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। वह हो गए हमारे अयोगवाह, अंग और आह, अनुस्वार और विसर्ग। उच्चारण की दृष्टि से सबल ध्वनि का वर्गीकरण है। उच्चारण की दृष्टि से सबल ध्वनि का वर्गीकरण है। आंसर हमारा संप्रत्यक ध्वनि आंसर सही होगा। आंसर होगा डी। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। तो प्लुत में जो है दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो है 25। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालव्य है।
हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में का के बाद छा दिखाई देता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो है शब्द। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? तो दंत वर्ण कौन सा है? जो सा होगा वो हमारा दंत वर्ण है। जो सा होगा वो हमारा दंत वर्ण है। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? जो माँ है हमारा वह अनुनासिक वर्ण है। निम्न में कौन सा वर्ग घोष है? तो घोष का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? घोष होता है। तो इसमें देख लेते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा है। तो हमारा आंसर पहला वाला ग सही हो जाएगा। ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? ला और सा का उच्चारण स्थान दंत से है। इनमें से कौन सी देवनागरी की ध्वनि नहीं है? तो ग्रीवा ध्वनि जो है वो देवनागरी की नहीं है, बाकी सारी ध्वनि देवनागरी की है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? जो चा वर्ग के व्यंजन होते हैं वो सारे तालव्य से होते हैं। हमारा आंसर बी वाला झा सही हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे कहते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उसे हम कहते हैं अयोगवाह। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। तो डी। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्ण विच्छेद। स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? द्वित्व, वो व्यंजन होता है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर सघोष नहीं है। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर सघोष नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हस्स से दोगुना समय लगता है उसे कहते हैं। तो हम दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान है। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो ये जो आंसर होगा स्वर तंत्रियों में कंपन होना, ये काकल्य ध्वनि, ये होता है हा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसे कहा जाता है वर्णमाला। छा किन दो शब्दों से वर्णों से मिलकर बना है? का और शा से। निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? तो वो हो जाएगा औ। ए, ऐ, ओ और औ ये वर्णमाला में संयुक्त स्वर बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन जितने शब्द वर्ण दिए गए हैं सारे हैं। कंठ ध्वनि जो का वाला है वो कंठ ध्वनि होता है, सारे हैं। अघोष का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहला और दूसरा वर्ण अघोष है, महाप्राण दूसरा और चौथा है। तो इसमें दूसरा कौन सा वर्ण है वही सही हो जाएगा। तो दूसरा वर्ण है खा। पहला वाला आंसर हमारा सही है। कंठ तालव्य कौन से हैं? कंठ और तालु से बोला जाता है वह है ए और ऐ। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ण है। तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि चा आ गया इसमें भी चा आ गया,
ये भी गलत। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। सभी महाप्राण कौन से हैं? सभी महाप्राण हैं खा, छा और ठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं? जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वो युग्मक ध्वनि कहलाती है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? जो दांत और ओष्ठ से बोली जाती है वह है वा। सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में है? आंसर हमारा पहला वाला सही है। अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर है, अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर है। तो हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। जो अ होता है वो अर्ध विव्रत स्वर होता है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निरनुनासिक। केवल मुख से निकलती है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो होते हैं निरनुनासिक। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अंतःस्था और ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो यारा लावा जो 4 वर्ण है वो अंतःस्था है। शा 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 हा जो 4 वर्ण है वो है ऊष्म। तो हमारा आंसर जो सही होगा वो सी वाला सही होगा। रा का विवरण है। रा को हम बता दें। रा जिसमें रा लुंठित होता है हम जानते हैं। तो जिस ऑप्शन में लुंठित है वही ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन सही होगा हमारा। काकल्य वर्ण कौन सा है? जो हा होता है वो काकल्य वर्ण होता है। या का उच्चारण स्थान है। तो या जो है वो तालु से बोला जाता है। इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? तो हमारा सा 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 हा जो 4 वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण है। स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण है। तो अघोष का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहला और दूसरा। महाप्राण का कॉन्सेप्ट ये कहता है दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा। तो आंसर हमारा क्या होगा? दूसरा वर्ण कौन सा है? स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण। स्पर्श दंत अघोष एंड महाप्राण। हमारा आंसर सी वाला सही होगा। हमारा आंसर सी वाला सही होगा। था। हमारा आंसर सही होगा था, बी वाला। केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो निरनुनासिक उनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कौन कहलाते हैं? तो चा वर्ग होता है वो तालव्य होता है। जिनके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कंठ और नासिका का खाड़ा डाढ़ा डा। पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किसके उच्चारण में वत्सर्य की सहायता ली जाती है? जो सा होता है हमारा वो वत्सर्य की सहायता से बोला जाता है। ता और दा को उच्चारण स्थान स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं दंत। पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में अंतःस्था व्यंजन कौन सा है? यारा लावा। दूसरा आंसर सही हो जाएगा। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण का यह कॉन्सेप्ट होता है हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो पहला और दूसरा देख लें हम। ता था दा ये नहीं है। टा ठा न टा ठा डा ढा। निम्न में अघोष वर्ण है। अघोष का पहला और दूसरा अघोष होता है। तो टा पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा टा। निम्न में महाप्राण है। दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। मूर्धन स्पर्श सघोष नासिक अल्पप्राण। मूर्धन्य
स्पर्श, सघोष, नासिक्य और अल्पप्राण। तो मूर्धन्य किस वर्ग में आते हैं? मूर्धन्य जो है वह कौन सा वर्ग होता है? टा वाला, टा ठा डा ढा ड़ा। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा सही होगा? स्पर्श, सघोष पूछा है, सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है वो सघोष है। नासिक्य मीन्स नाक से बोलने वाला, अल्पप्राण मीन्स पांचवा। तो टाठा डाढ़ा ड़ा। तो हमारा आंसर सही होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो सी वाला आंसर हमारा अनुनासिक वर्ण है। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य टाठा डाढ़ा ड़ा। उच्चारण के स्थान पर के आधार पर दंत है। उच्चारण के स्थान पर दंत है। उच्चारण के आधार पर दंत है। उच्चारण के आधार पर कौन सा दंत होगा? उच्चारण के स्थान पर ला दंत है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में जो आ है वह है दीर्घ स्वर। हा का उच्चारण स्थान है। हा का उच्चारण स्थान तालु है, कंठ है। हा का उच्चारण स्थान कंठ है। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन या रा लावा है। कौन सा वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण का कॉन्सेप्ट यह है, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग का होता है अक्षर वो अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा। तो हम देखेंगे पहला, ये गलत है। ता था दा का खा गा घा, ये भी गलत है। क्या पूछा है? अल्प प्राण। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा तो हमारा आंसर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। पहला पहला है तो पहला, तीसरा और पांचवा ऑप्शन वर्ग का होता है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अव्रतमुखी है? ओष्ठ के आधार पर निम्न में से कौन सा अव्रतमुखी है? ऑप्शन हमारा ई वाला सही होगा। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो हैं वह हैं 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर। ई, चा, छा, जा, झा, या का उच्चारण किससे होता है? तो ये होता है हमारा तालु से। निम्न में से दीर्घ स्वर है। निम्न में से दीर्घ स्वर है। तो निम्न में से दीर्घ स्वर ई जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? यारा लावा। आंसर ए सही है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण का कॉन्सेप्ट पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा, गा। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? हमारा डी आंसर सही होगा, जा। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऊ जो है वो ओष्ठ वर्ण में गिना जाता है, ए वाला आंसर सही है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व,
दीर्घ और प्लुत क्या है? तो वो क्या है? स्वर। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाषा की मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं लिपि। पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, ये जो वर्ण दिए हैं वो हैं ओष्ठ वर्ण। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वह होगा संयुक्त व्यंजन। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? हम देखेंगे पहला और दूसरा वर्ण कौन सा है। पहला है हमारा पा, बी वाला आंसर सही है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में जो कंठ वर्ण है वो है छोटा आ। जो छोटा आ है वह कंठ से ही बोला जाता है। छोटा आ है वह कंठ से ही बोला जाता है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? जो बड़ा आ है वह है निम्न में दीर्घ स्वर। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण मीन्स दूसरा और चौथा। महाप्राण मीन्स दूसरा और चौथा। तो पहला तो हो गया ता था दा, ये भी नहीं होगा। ता था पा फा बा भा मा, ये भी नहीं होगा। पा फा बा भा, हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में अंतःस्थ व्यंजन या है। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? ता था गलत, पा भी गलत, पा फा बा, हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? शाशा शाहा, डी वाला आंसर सही है। निम्न में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? निम्न में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य से कौन सा बोला जाता है? इची इचु यशा नाम तालु। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य से ए बोला जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? निरनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं अनुनासिक। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? याराला, डी वाला आंसर हमारा सही है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार करता है पंचमाक्षर का कार्य। निम्नलिखित में से पाश्चर्विक ध्वनि कौन सी है? जो ला है वो पाश्चर्विक ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो हमारा चा जो है वह तालु है, दंत नहीं है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इनके अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है अग्र, मध्य, पश्चात आता है। आंसर विव्रत स्वर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है? डी वाला बड़ा ऊ। हिंदी में वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं यारा लावा होता है। हिंदी में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है शाशा शाहा। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं वो 52 है। मध्य स्वर कहते हैं, जो मध्य स्वर होता है वो आ होता है। निम्न में कंठ वर्ण है, जो कंठ वर्ण है वो है आहा और विसर्ग। निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी जो होता है चा छा जा झा होता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अय का उच्चारण स्थान होता है, अय का उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालव्य से होता है। अय का जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ और तालव्य से। अय का जो उच्चारण स्थान है
वो हमारा कंठ और तालव्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शा का उच्चारण स्थान है। शा का उच्चारण स्थान भी तालु से होता है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण होता है दूसरा, ये सही है, छा छा जा। तीसरा नहीं होता है, तो हमारा जा वाला आंसर सही है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? वो है पश्च संवृत। अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण जो है वह है पहला और दूसरा। पहला और दूसरा। तो पहला पूछा है कौन है, ठीक है। अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण सा घोष होता है, ना कि अघोष। पहला आसन अपना सही हो जाएगा। वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम रखा गया है, का के बाद छा आता है। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? गा ऊष्म व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है जा और या से। वा व्यंजन है। या रा ला वा अंतस्था। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? जो चौथा वाला ऑप्शन है डी वाला, वो स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? जो फा है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से होता है? छा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? इसका आंसर हो जाएगा, निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? जो संघर्षी व्यंजन स्पर्श संघर्षी होते हैं, चा छा जा झा, चा छा जा झा, और केवल संघर्षी पूछेगा तो वो होता है हा। क्या आंसर सही होगा? हा। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है? टा ठा डा ढा ड़ा धा। निम्न में महाप्राण व्यंजन है। तो दूसरा और चौथा जो वर्ग होगा वो महाप्राण होगा। तो चा छा जा तीसरा है, तो हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा घा, क्योंकि वह चौथा वर्ण है अपने समूह का। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है, तो वह कहलाता है महाप्राण। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धा ध्वनि है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? जो बड़ा आ है वो हमारा दीर्घ स्वर है। चा छा जा जाइया का उच्चारण तालु से होता है। शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा, कौन से शब्द में री का प्रयोग हुआ है? वो है वृष्टि। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वो प्रयोग किया जाता है हलंत का। भाषा की मूल इकाई है। भाषा की जो मूल इकाई है वह है ध्वनि। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई है वह है वर्ण। शा का उच्चारण स्थान है। शा का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है तालु। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? क्वेश्चन है वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के दो भेद हैं, एक स्वर दूसरा व्यंजन। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष मीन्स पहला और दूसरा।
तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला का। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन से स्वर में रा व्यंजन नहीं है? तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मातृभूमि, उसमें री लगाई है मातृभूमि। निम्न में तालव्य ध्वनि है, जो शा है पहला जो तालव्य ध्वनि है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संयुक्ताक्षर। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारण किया जाता है? ला। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या जो है वो अंतःस्थ है, ना कि संयुक्त। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें हम दंत कहते हैं। निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? शा शा शा। शा का उच्चारण स्थान है वो है तालु। ड़ा का उच्चारण किससे होता है? ड़ा का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन है। अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर या और वा अर्ध स्वर है। घा का उच्चारण स्थान होता है, घा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। छा किस वर्ग से बना हुआ है? का और शा से छा बना हुआ है। शा 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 है, शा 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 ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? अघोष अल्पप्राण मीन्स पहला, दूसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। उसमें तो पहला कौन सा है ये देख ले, का और ता। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। तो असत्य कथन कौन सा है? व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। बिल्कुल सही है ये। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष है, ये भी सही है। समस्त स्वर घोष होते हैं, ये भी सही है। जो डी वाला ऑप्शन है हमारा, सभी विसर्ग सघोष है, नहीं ऐसा नहीं है, ये वाला सही है। जो गलत है वही सही है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। निम्नलिखित व्यंजन में नासिक के व्यंजन हैं। निम्नलिखित व्यंजन में नासिक के व्यंजन है, तो ये जो ना है हमारा वो है नासिक के व्यंजन। फा का उच्चारण स्थान होता है, तो फा का उच्चारण स्थान होता है वह ओष्ठ से होता है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? जो ज्ञ है इसमें से संयुक्त व्यंजन है। वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? वर्णमाला में स्वरों की कुल 13 संख्या है। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे किससे होता है? अनुनासिक मीन्स नाक और मुंह दोनों है। हमारा आंसर जो होगा वो पहला सही हो जाएगा। कंठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ ध्वनि का उदाहरण है वह है का। दंत, वत्सर्य, अल्पप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण है। दांत से कौन कौन से बोले जाते हैं? ता दांत से बोला जाता है, अल्पप्राण भी है और अघोष भी। हमारा ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष मीन्स पहला और दूसरा, महाप्राण मीन्स दूसरा और चौथा। हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा। अंतःस्था व्यंजन है, जो अंतःस्था व्यंजन है वो यारा लावा। कौन सा व्यंजन है? अंतःस्था। किस समूह में सभी वर्ग दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। इस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ हैं, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वर्ग में सभी स्वर
दीर्घ हैं। किस समूह में वर्णों का उच्चारण मूर्धा है? किन वर्णों में वर्गों में उच्चारण स्थान मूर्धा है? हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? छा तालु से होता है, सही है। खा कंठ से होता है, सही है। टा दंत से होता है, मूर्धा से होता है भाई। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। यारा लावा को कहते हैं, यारा लावा को कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। कौन सी दो ध्वनियां अयोगवाह कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण में ऊष्म है? तो हमारा ऊष्म कौन से? शासा शाहा ऊष्म है। इनमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त हैं? ए और ऐ वो संयुक्त ध्वनियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है? तो हमारा संयुक्त व्यंजन है श्रा। किस वर्ण की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? टाठा डाढ़ा, टाठा डा ढा शा। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। एक शब्द में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। एक शब्द में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जोगन। जोगन ओ है जो महाप्राण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग तालव्य नहीं है? चाचा जाजा का तालव्य नहीं है, का बोला जाता है कंठ से। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ग बना है का और शा से। छा ध्वनिया है, छा ध्वनिया जो वो है तालव्य। इनमें से बा की ध्वनि है, इनमें से बा की ध्वनि है, इनमें से बा की ध्वनि है ओष्ठ। साधारणतया हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वो है पूर्ण विराम। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? जो छा है वो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो किसका उच्चारण स्थान है? पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ अल्पप्राण घोष का उदाहरण है। हमारा क्वेश्चन है ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। पा फा बा भा सारे ओष्ठ हैं। अल्पप्राण कौन सा है? पहला, तीसरा, पांचवा। पहला पा सही है, फा गलत है, बा सही है, भा गलत है। हमारे दो ऑप्शन। अब घोष क्या है? पा फा बा, हाँ तीसरा। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी वाला, बा ऑप्शन सही है। शा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? शा का जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। या रा लावा किस वर्ग के उदाहरण है? यह है अंतःस्थ। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? जो टा वर्ग में व्यंजन है वो मूर्धन्य है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? जो टा है वो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? जो ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है वो बड़ा ऊ है। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण जो है वो है चाछा जाझा। इनको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है? जोड़ा है, इससे शब्द का आरंभ नहीं होता है। दंड वस्त्र महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ता था, दा धा। हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, धा। गा जा छा टा चा इनमें से तालव्य महाप्राण घोष कितने हैं? तालव्य चा, क्या वो महाप्राण है? नहीं। घोष है? नहीं। छा महाप्राण है लेकिन घोष नहीं है। जा फिर महाप्राण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें
वो हमारा सही हो जाएगा 0। मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण है। मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण है, वो उदाहरण है री। मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण है, वो हो जाएगा री। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? वो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन अंतःस्थ है? यारा लावा। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? ता था दाधा। जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन है, इन्हें कहते हैं। जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन है, इन्हें कहते हैं अयोगवाह। शा का उच्चारण स्थान है, शा का उच्चारण स्थान तालु है। ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण है। पा फा बा भा। अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा, घोष तीसरा। हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, बा। कंठ अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण है। कंठ अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण है, पहला, तीसरा, पांचवा। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, गा। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ग का उदाहरण है। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ग का उदाहरण है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। इनमें से चा वर्ग का उच्चारण स्थान है, तालु। इनमें से किस शब्द का री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? वो है वृष्टि। इनमें से संवृत ध्वनि कौन सी है? इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? क्वेश्चन है, इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? तो संवृत स्वर है, वो है बड़ी ई। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण है। टाठा डाढ़ा या टाठा डाढ़ा, ये मूर्धन्य होते हैं। महाप्राण दूसरा और चौथा, इसमें देख लेते हैं दूसरा और चौथा कौन है। दूसरा और अघोष पहला और दूसरा। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन है। चा, छा, चा, छा। ओके, दूसरा और तीसरा तालव्य है। महाप्राण दूसरा होगा, अघोष भी दूसरा होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा छा। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन है। कंठ से का, खा, गा, घा। महाप्राण दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। घोष, घोष तीसरा, चौथा और पांचवा। घोष होगा कंठ महाप्राण। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है, तो हमारा इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हा। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है? तो हमारा जो पहला सी वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा अघोष। हिंदी अल्पप्राणों की संख्या, हिंदी में अल्पप्राण की संख्या, हिंदी में अल्पप्राण की संख्या होती है 31। हिंदी में अल्पप्राण की संख्या होती है 31। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण है। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण है, तो मूर्धन्य मीन्स क्या हो जाएगा? टाठा डाढ़ा। अल्पप्राण मीन्स पहला, तीसरा, पांचवा। घोष व्यंजन तीसरा, तो मूर्धन्य टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा बी वाला, डा। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन है। पा फा, पा फा बा भा। दूसरा और चौथा, घोष तीसरा, महाप्राण दूसरा और चौथा। तो हमारा पा फा बा भा। तो ओष्ठ पा फा बा भा, तो महाप्राण
पाफा और घोष तीसरा, चौथा, पांचवा, पा फा बा भा। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही है। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? कौन सा व्यंजन ऊष्म है? शा शा शा। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है। मूर्धन्य में टा ठा डाढ़ा, अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, अघोष में पहला और दूसरा। ऑप्शन इसमें टा वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा टा वाला सही है। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण है। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण है। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण है। तालव्य चा छा जा झा, महाप्राण तीसरा, दूसरा, चौथा और घोष वर्ण तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा झा। चा छा जा झा। हाँ। घा गा ड़ा ठा ता, इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? तो अघोष व्यंजन का कॉन्सेप्ट होता है पहला हर वर्ग का और दूसरा, पहला और दूसरा। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। का खा गा घा, महाप्राण दूसरा, चौथा, घोष भी चौथा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला घा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष व्यंजन पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। कंठ अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? का खा, कंठ मीन्स का खा गा घा ड़ा, अल्पप्राण मीन्स पांचवा। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन वर्ण है वो है 33। ज्ञा, जा और या, हलंत वाला जा। जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगी होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गुरु। दीर्घ को गुरु भी हम कहते हैं। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। टा ठा, तालव्य चा चा छा जा झा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा और चौथा। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। स्पर्श वर्णों की संख्या है। स्पर्श जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 25। इनमें से किससे बिना कोई व्यंजन उच्चरित नहीं होता है? स्वर के बिना। प्रयत्न के आधार पर ला है। प्रयत्न के आधार पर ला पाश्चर्विक है। इनमें से किसका उच्चारण कंठ नहीं है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो ऑप्शन हमारा गा वाला बी वाला सही होगा, गा। इनमें से अमानक वर्ण कौन सा है? तो भा है जो हमारा अमानक वर्ण में गिना जाता है। हिंदी में मूलतया वर्णों की कितनी संख्या होती है? हिंदी में मूलतया वर्णों की संख्या 52 होती है। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो माँ हमारा जो है वो पंचमाक्षर में गिना जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो चा छा जा, तो सी वाला ऑप्शन हमारा है, उसका उच्चारण जो होता है वो तालु से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? शा 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 हा, हमारा ऊष्म व्यंजन में हा गिना जाता है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान है। अनुनासिक जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों से होता है। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण है। मूर्धन्य अल्पप्राण
अघोष व्यंजनों का उदाहरण है? मूर्धन्य मीन्स टाठा डाढ़ा, अल्पप्राण मीन्स पहला तीसरा पांचवा, अघोष व्यंजन मीन्स पहला और दूसरा। तो इसके मतलब ऑप्शन जो सही होगा वो पहला सही होगा, सी वाला, पहला जो वर्ड होगा टा। किसका उच्चारण स्थान दंत है? किसका उच्चारण स्थान दंत है? ता था दा धा ना, हमारा ऑप्शन बी वाला सही होगा, इसका उच्चारण स्थान दंत है। इनमें से री क्या है? इनमें से री क्या है? री है वो संयुक्ताक्षर में या संयुक्त व्यंजन में गिना जाता है। पा वर्ग का उच्चारण है, पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। अर्धविराम का चिन्ह है, यह इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है। अर्धविराम का चिन्ह है, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना गया है? तो हमारा ये पॉइंट और कॉमा वाला अर्धविराम का चिन्ह, आंसर बी वाला सही होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 250 क्वेश्चन कराए गए हैं, लगभग सारी वर्णमाला आपकी कंप्लीट हो गई है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।